हाय, कैसी है तू? अभी तक ऊपर नहीं गई? ऊपर गेस्ट वगैरह तो आ गए होंगे ना? हाँ तू चल, मैं आती हूँ, सेटअप वगैरह कर। चल। चल ठीक है, फिर मैं ऊपर जाता हूँ, तू आ जाइयो। ओए, ये कचरे में कहाँ हाथ डाल रहा है? पॉडकास्ट शुरू होने वाला है। ये क्या कर रहा है यार? नहीं, वो मैं फ्लैग उठा रहा था। अच्छा, और क्या हो जाएगा उसे उठा के? इट्स नॉट राइट, मतलब ये ठीक नहीं है ना। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर यार। डोंट एक्ट लाइक अ जिंगो। जिंगो? इट्स वेरी नॉर्मल यार। तो लाइक थोड़ा बहुत पेट्रियोटिज्म तो सब में होना ही चाहिए ना। हाँ, पेट्रियोटिज्म। कम ऑन यार, तू एक सोल्जर के भाई का पॉडकास्ट करने जा रही है। इट्स जस्ट फॉर व्यूज। वो अभी 15th अगस्त आने वाला है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म इज जस्ट अ डिल्यूजन। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट उन आवाज़ों के लिए जो दिल से बोली जाती हैं। यहाँ सिर्फ बातें होती हैं जिनमें कहानियाँ बसती हैं। दोस्तों, आप सब कारगिल वॉर के बारे में तो जानते ही होंगे। ये इंडिया की सबसे ट्रैजिक वॉर थी जहाँ इंडिया के कई सोल्जर्स शहीद हुए थे एंड दे ऑल वर इंडियाज हीरोज। उन्हीं में से एक थे कैप्टन सौरभ लाल। एंड आज उनके ही बारे में बताने के लिए हमारे साथ प्रेजेंट हैं मिस्टर योगेंद्र लाल। वेलकम टू आवर शो सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अब बुलाने के लिए। द प्लेजर इज़ माइन सर। वैसे भी आपके भाई नेशनल हीरो हैं और उनके बारे में आपसे जानना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो सर, हाउ हिज जर्नी स्टार्टेड एंड एंडेड एट कारगिल? उसकी शुरुआत के बारे में तो हम खुद ही कुछ ढंग से नहीं जानते। मतलब पहले कोई आर्मी में कभी था नहीं हमारी फैमिली में। 12-13 साल की उम्र में उसको जुनून सा चढ़ गया आर्मी में जाने का। कॉलेज से निकलने के एक साल बाद 1997 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हुआ एंड इन 1998 दिसंबर ही वॉज पोस्टेड टू 4th बटालियन जाट रेजिमेंट इन कारगिल सेक्टर। 1999 में अ लाइफ चेंज्ड। मतलब उन दिनों एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी का इंट्रूजन हुआ था एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर जिसने ये ऑब्ज़र्व किया। इन्फिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए वो बजरंग पोस्ट पर तैनात था कक्सार एरिया में। एक दिन उसकी और उसके 5 साथियों की पाकिस्तान की फोर्सेस से लड़ाई हुई। उनके 25-30 लोग मारे भी, बट दे रैन आउट ऑफ एम्यूनिशंस। बैक्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी, they were captured by terrorists. रुको। कप्तान सौरभ लाल, हालत अच्छी लग रही है तेरी। तसल्ली मिली दिल को। तेरे 5 साथियों को भी ऐसे ही सजाया, सूरत निखर आई है उनकी तेरी तरह। खैर, अभी तो हिंदुस्तान का कदमों के नीचे आना बाकी है। फिर जो हमारे भाइयों के साथ वहां हो रहा है उसका भी हिसाब हो। कौन खुश है और कौन दुखी, ये बिग मंगू को कैसे पता? हरामजादे, तेरी दोनों टांगें टूटी हुई हैं, पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद तेरी जबान पे काबू नहीं है।
3 हफ्ते they tortured him for 3 weeks. मिट्टी से मिलके भी बार बार आना यही, इतना है प्यारा ये वतन। मैं तेरे नाम पे हंसते हंसते हो जाऊंगा खत्म। वंदे वंदे मातरम, माँ तेरे चरणों में नमन। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो कभी कभार सोचता हूँ कि काश मैं उस दिन वहाँ होता, एक बार उससे मिल पाता। एक खरोच झेल नहीं पाता था तू जब खेलते थे हम? कैसे झेल गया इतना? हाँ, मैंने तेरे को कहा था जिस जिंदगी में तू आ रहा है वो सही नहीं है। एक बार ख्याल नहीं आया माँ का, बाबा का, मेरा? सॉरी भैया, आप में और वतन में सिर्फ एक को चुन सकता था। हाथ पकड़ो इसके। सर ये सब उनके साथ हुआ, मतलब आई कांट इवन इमेजिन। और वो ये सब झेलते रहे, वो भी 3 हफ्तों तक। जब उसकी बॉडी हमको मिली तो उसकी दोनों आंखें नहीं थी, उसके दोनों ईयर ड्रम्स पंचर किए गए थे, उसकी नाक काट दी गई थी, होंठ जला दिए गए थे, उसकी बहुत हड्डियां टूटी हुई थी, इवन उसके स्कल के 3 टुकड़े हो गए थे। उसके शरीर के कई हिस्सों से उसकी चमड़ी को नोच कर निकाला गया था, एंड इवन उसके बालों को भी। दिस वॉज हाउ हिज जर्नी एंडेड। बट सर मुझे एक बात नहीं समझ आती, आपके भाई ने जो ये सब सहा, या जितने भी सोल्जर्स ये सब कुछ सहते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, वाई? I mean, they knew about the consequences and they still choose this life. Why? What is this? Is this love or madness? पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म जिसको आज की डेट में निभाने का ठेका बस फौजियों ने ही लिया हुआ है। कंट्री में तो किसी में रहा नहीं ये वाला इमोशन। पूरे सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट हर मीम पेज और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं एक तरफा देशी कमियां बताते हैं सरकार की कमियों के नाम पर। एंड चलो कमियां बताना सही है,
लेकिन लोगों के अंदर जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है आप उसको नहीं मार सकते। दे आर ट्राइंग टू किल इट, वो ख़त्म कर रहे हैं उस फीलिंग को। मैंने देखा है लोगों को देश की तारीफ इनसे हजम नहीं हो रही है। ऐसे बहुत लोग हैं, अगर आप किसी पोस्ट को देखोगे जिसमें कुछ अच्छा कहा जा रहा है कंट्री के लिए, दे ओपन द कमेंट सेक्शन, दे राइट समथिंग बैड अबाउट इट। एक बात बताइए, आपके माँ बाप भाई बहन कोई भी फैमिली मेंबर हो, आप उनमें जब कोई कमी देखते हो तो उसको सुधारने की कोशिश करते हो, क्यों? बिकॉज हम उनसे प्यार करते हैं। एग्जैक्टली हम उनसे प्यार करते हैं और उनकी अच्छाइयों के लिए उन पर गर्व भी करते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो तभी उसको सुधारने की कोशिश करते हो, और अगर आप देश से प्यार ही नहीं करोगे तो उसको सुधारोगे कैसे? हमारे देश में फौजी की जान की कीमत बहुत सस्ती है। एक बॉलीवुड मूवी, दैट्स इट, हम देखते हैं, बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं। एंड वी से दैट पेट्रियोटिज्म इज अ डिल्यूजन। पेट्रियोटिज्म इज अ डिल्यूजन। वो वहां मरते हैं ताकि हमें सहूलियत मिल सके देश के लिए कुछ करने की, पर हम बस 15 अगस्त पर पतंग उड़ाते हैं, दारू पीते हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट वी डू फॉर आवर कंट्री। भैया एक चाय कर देना।